फाइलिंग का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली फाइल हैंडलिंग 8.3। ये हमारे सिलेबस के पेज 27 पे है एंड इट सेज understand the purpose of storing data in the file to be used by a program. Open, close and use a file for reading and writing. बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है? इसलिए आप अपनी तरफ रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं कीजिए। Open, close and use a file for reading and writing, including read and write single items of data, read and write a line of text. All right. अब इसका क्या मतलब है ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर फाइलिंग के जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में ही at page 48, file handling. This is 8.3.2. It is good practice to explicitly open a file stating the mode of operation before reading from or writing to it. This is written as follows. Open file, file identifier for purpose, the file mode. The file identifier will be the name of the file that with the data type string. The following modes are used. The file identifier will be the name of the file with data type string. ठीक है? Read or write. आपके पास सिर्फ दो modes हैं, read or write. A file should be opened only in one mode at a time. इसके बाद इन्होंने आपको examples दिए हुए हैं, ठीक है? अब ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो हम चलते हैं एक फाइल की तरफ जो मैंने अभी क्रिएट करी है आप लोगों के लिए। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। देखें, this is introduction to files. A file is an object that is used to store data. इसका हम सबको पता है, इसलिए इस पर ज्यादा असर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। बस ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके सिलेबस में जो फाइल है वो है टेक्स्ट फाइल, सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स हैं। Files can contain all sort of data from images to spreadsheets to executable programs. Files are stored on secondary storage media, for example, hard disk, external hard drive, CD, flash, memory stick, etc. Every file is given a name when it is created. इसको हम कहते हैं file identifier. Given a name. तो ये जो आपके सिलेबस में वर्ड यूज हुआ है file identifier, this is basically the name of the file. ठीक है? This is file identifier when it is created, and usually an extension telling the computer and the user what type of the file of the data the file contains. For example, अब आप देखेंगे फाइल का आइडेंटिफायर है my text, और इसमें जो होगा एक्सटेंशन आप देखें .txt का मतलब क्या है कि इसमें टेक्स्ट डाटा है। mypic.jpg, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें jpeg का डाटा है। तो ये जो 3 लेटर्स की डॉट के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन आ रही है, इसका मतलब होता है कि इस एक्सटेंशन से दो काम होते हैं। एक तो ये काम होता है कि पता चलता है कि इसमें किस तरह का डाटा है, और दूसरा ये होता है कि किस प्रोग्राम से ये एसोसिएटेड है, ये पता चलता है। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि भाई अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड में खुलेगा, क्योंकि .txt फाइल्स एसोसिएटेड होती हैं नोटपैड से। JPEG जो है वो हमारे किसी माइक्रोसॉफ्ट पेंट से खुलेगा, या अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है तो उसके साथ खुलेगा। .mp3 का मतलब है कि इसमें म्यूजिक और साउंड है, ये किसी म्यूजिक की एप्लीकेशन के साथ खुलेगा। mymovie.mpg contains video and audio data.
files do not have to have extensions. तो अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा. हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको जो एग्जाम्पल दे उसमें एक्सटेंशन नहीं हो. तो एक्सटेंशन नहीं है तो खैर है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो फाइल क्रिएट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ होती हैं टेक्स्ट फाइल्स. तो अगर आप उसमें एक्सटेंशन नहीं भी डालेंगे तो सिस्टम उसको टेक्स्ट फाइल के तौर पे ही जो है वो उठाएगा. टेक्निकली यू कैन स्टिल ओपन दैम. अगर फाइल के अंदर एक्सटेंशंस नहीं है तो आप उसको इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं. हाउएवर, if you don't know the correct file format and try to open it with an incompatible application, तो आपको सिर्फ गार्बेज नजर आता है. ठीक है, इसकी मैं आपको जो है वो एग्जांपल ये बता सकता हूँ कि अगर आप एक .jpg फाइल को जबरदस्ती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल लें या एक txt फाइल को आप जबरदस्ती माइक्रोसॉफ्ट पेंट में खोल लें तो वो आपको जो कुछ भी दिखाएगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा. इसलिए करेक्ट एसोसिएशन ऑफ द प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशंस, ताकि हमारे सिस्टम को भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को, एंड्रॉयड को पता रहे कि ये कौन सी फाइल है और हमें भी पता चल जाए. बहरहाल पास पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस तरह का जो डाटा है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है कुछ साल पहले. तो यू हैव टू रिमेंबर कि टेक्स्ट का .txt होता है, माईपिक .jpg का मतलब होता है कि इमेज है, .mp3 का मतलब साउंड है, .mpg का मतलब है कि ये वीडियो. फाइल्स डू नॉट हैव टू हैव एक्सटेंशंस. सही है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा. There are many other standard file types. Standard file types such as MP3 can be used by hundreds of different applications because the file format has been made public. अब ये सारी जो फाइल फॉर्मेट्स हैं ये पब्लिक हैं. मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ किस्म की फाइल एक्सटेंशंस को आराम से खोल सकते हैं. However, it is also perfectly possible to create a custom file type with your own software program and give it a unique extension. जैसे आप फर्ज करें अपनी फाइल बनाएं तो माई स्पेशल फाइल और उसका जो एक्सटेंशन है वो .mine दे दें और आप अपनी कोई फॉर्मेट डिफाइन कर दें. लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है. हाँ, ये जरूर होता है कि टेक्स्ट फाइल ही है लेकिन मैं उसकी एक्सटेंशन जो अपनी मर्जी से चेंज कर दी, ये कर सकता हूँ मैं. The software that created the my special file .mine will have formatted the data just the way it needs to. So in the following pages का मतलब है कि further in the following programs, pseudocodes, we will discuss how files can be opened, closed, read and written to by a programmer. अब देखें हमारे पास जो फाइल ऑपरेशंस आपके सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं. ओपन, क्लोज, राइट, राइट इन लूप, रीड, रीड इन लूप. तो ये जो है मैं आप लोगों को जो है वो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ. जरा 2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा. So now let's see what are these commands and how the whole thing works. और as usual हम Visual Basic के अंदर different syntax होगा लेकिन हम एक conceptual understanding के लिए
जो है वो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हाउ टू सेव एवरीथिंग, ऑलराइट, how to input data, how to keep it, and then how to save it over the file. So the first thing is that why do we need files? This is a common question. And why don't we just keep it in computer's memory? So as we know that computer memory can only last until the computer itself is switched on, all right? And as soon as the computer is switched off, whatever that is in the computer's memory is gone, because the computer memory is volatile. It can keep the data as long as there is the supply of electricity. As soon as the electricity is gone, everything in the computer's memory is wiped off. So for that reason, जो है वो हमारे पास इस चीज को आपको समझना है कि we need to store the data in computers file. अब पास पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि why do we need files? Why don't we just keep the data in data structures in computers memory? Data structures हम variables को कहते हैं, data structures हम जो है वो कहते हैं arrays वगैरह को. तो जब आप डाटा इनपुट करते हैं तो आप या तो वेरिएबल्स में उनको इनपुट करते हैं या आप एरेज में इनपुट करते हैं, तो फिर हम उसी में क्यों नहीं रखते? सो लेट्स से अगर रोजाना आपको 10 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो फर्स्ट डे आपने 10 रिकॉर्ड्स रखे, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा था वो एरेज में मौजूद थे. एज सुन एज आपने प्रोग्राम स्विच ऑफ किया तो वो खत्म हो गया सारा डाटा जो एरेज में था. तो आप जब सेकंड डे आएंगे तो पहले आपको प्रीवियस 10 जो रिकॉर्ड्स थे, जो 10 डाटा आइटम्स थे, वो आपको दोबारा एंटर करने पड़ेंगे, फिर आप अगले दिन का करेंगे. तो थर्ड डे पे जब आप आएंगे तो पिछले 2 दिनों का पहले डाटा एंटर करेंगे, फिर थर्ड डे का करेंगे, फोर्थ डे पे फिर आप लास्ट 3 डेज का करेंगे. इस तरीके से यू वुड हैव टू री एंटर प्रीवियस डाटा बिफोर यू मूव ऑन फर्दर. So instead of doing that and losing data and re-entering every day at the start, what we need to do, we need to actually store the data before we switch off the computer or quit the program. So when we store the data, we store the data in the file. So the first thing, next morning when we start the computer, the first thing that we do is to open the file and read the data back in computer's memory. So this way we will store the data in computer's memory and we will save the effort that we would have to done otherwise every morning to enter previous data again and again and again and again. All right, so इससे बचने के लिए अब मैं इसको समराइज करता हूँ. Why do we need files? हमें फाइल्स इसलिए चाहिए कि जो प्रीवियस डाटा हम एंटर कर चुके हैं उसको हम स्टोर कर सकें परमानेंटली. कब? जब हमारा प्रोग्राम बंद हो या कंप्यूटर बंद हो. और जब हम अगली बार अपना प्रोग्राम खोलें तो जो डाटा है वो फाइल से ऑटोमेटिकली उठ करके कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाएगा. इस तरीके से हमारा टाइम सेव होगा. नहीं तो हमें हर बार जो है वो पहले प्रीवियस डाटा एंटर करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट डाटा एंटर करेंगे. अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि कुछ चीजें आपको समझनी है और ये किस तरह काम करेंगी ये समझना है. ठीक है, तो पहले हम वापस जो है वो एक्चुअल सिलेबस को देखते हैं. देखें इसमें क्या लिखता है. ये फाइल हैंडलिंग, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ फाइल टू बी यूज्ड बाय अ प्रोग्राम. तो मैंने अभी इस पे जितना भी इलैबोरेट किया वो आपको समझना है कि ये हम किस तरीके से करते हैं. तो ये मैं इसके ऊपर छोटा सा टेक्स्ट जो है वो आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, तो अब मैं आपको भेज भी देता हूं. दो मिनट ठहरिएगा. लेट मी टाइप इट डाउन. Again, understanding the reasons for saving data in files or the programs. Storing the data in a file is important for different reasons when using a program. Here are the main benefits of saving information in a file. Long lasting data. Long lasting data का मतलब ये है कि data can be kept as long as you like to. Files keep the data safe and available even after the program is closed
or the program is or the computer is turned off. This is the main cause जो आपको exam में लिखनी है. This means your information won't be lost when you stop using the program. This is very important. Sharing data. This is another aspect of it. Files make it simple to share information between different programs, devices, or with your friends. Standard file formats allow many applications to read and use the same data. For example, आपने Microsoft Word use किया, Microsoft Word use करके आपने जो है वो फाइल बना ली और उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स को भेज दी, PDF बना ली, उसको भेज दिया. अब सबके कंप्यूटर knows how to open the Microsoft Word and how to open the PDF. So they will have their program. So as soon as they click on the file will be opened. So this way, standard file formats, with the help of standard file format, sharing of the data becomes easy. Now, handling more data. This is another aspect I actually discussed that time. Means programs can work with a lot of data by using files without needing too much memory or processing power. Files let the program read and write small parts of the data at a time, which makes it easier for the computer to handle. Now, first of all, handling more data means that with every subsequent day, you can add more data to the file. And secondly, it means that computer would not actually read the whole file in computer's memory. Think about the Facebook data. Think about a bigger organizations like Standard Chartered Bank's data. So computer is not required. Computer does not load the whole data in computer's memory. Rather, computer only picks up the data which is required and leave the rest of the data. Means only the records which are required are loaded. So this way, from the file, program can work with a lot of data by using files without needing too much computer memory or processing power. Processing power means that computer would not have to spend processor time over reading the data or writing the data to the file. Rather, it would only be finding out the required data only. Files let the program read and write small parts of the data at a time, which makes it easier for the computer to handle. Easy backup. Now, this is another aspect. Saving data in files allow you to make a backup copy so you can recover your information if something goes wrong or gets deleted accidentally. All right. So these are the benefits of file. So let me share these with you. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि हम फाइल्स में डाटा क्यों रखते हैं, तो अब आप जो है उसको एलैबोरेटली बता सकते हैं. बहुत आसान होता है. बेटा मैंने रिवाइज कर दिया. So आप सबके ग्रुप्स में मैंने इसको पोस्ट कर दिया है. Reasons for saving data in the file. All right. हैंडलिंग वाला बता दे. हैंडलिंग वाला बेटा हैंडलिंग मोर डाटा. अच्छा ठीक है. हैंडलिंग मोर डाटा का मतलब है कि प्रोग्राम्स कैन वर्क विद, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा इन द फाइल. अब आप सोचें ना, फेसबुक के अंदर कितना डाटा होगा, आपके स्कूल की फाइल्स में कितना डाटा होगा. तो हमें अगर रिपोर्ट देखनी है या किसी का रिजल्ट देखना है तो हम सिर्फ उसी का रिकॉर्ड जो है वो रीड करते हैं फाइल से कंप्यूटर की मेमोरी में और स्क्रीन पे उसको देखते हैं जिसकी हमें जरूरत है. वी डू नॉट रीड द होल फाइल ऑल द टाइम्स. ये तो देखें सिंपल सी बात है. आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कई 100 फाइल्स हैं, लेकिन आप एक ओपन करते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. दिस इज basically handling more data, that the file has a lot of data in it, but we are only fetching the data which is required, not the whole data. So जब हम बहुत ज्यादा डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं लाएंगे, सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा लाएंगे, तो हमें ना ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी और ना हमें ज्यादा प्रोसेसर को यूज करना होगा उस डाटा को हैंडल करने के लिए. हम सिर्फ थोड़ा सा डाटा लेकर आएंगे. दिस इज व्हाट हैंडलिंग मोर डाटा मीन्स. अच्छा, अब आ जाए इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट की तरफ. ऑलराइट. सो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है इसके अंदर, उसके अंदर सबसे पहले तो आप वापस आए
सिलेबस में पेज 48 देखते हैं इसका। उसके अंदर जो है पेज 48 पे आपको इसकी कमांड्स गिवन है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग की कमांड्स गिवन है कि फाइल को ओपन कैसे करना है और रीड कैसे करना है। ये देखें, रीड फाइल और राइट फाइल और क्लोज फाइल, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लाइन ऑफ टेक्स्ट का एक स्ट्रिंग बनाया, फिर एक फाइल को रीड करने के लिए ओपन किया, एक को राइट करने के लिए ओपन किया। पहली फाइल से जो है वो डाटा को रीड किया लाइन ऑफ टेक्स्ट में, और दूसरी फाइल में उन्होंने राइट कर दिया, फिर दोनों फाइल्स क्लोज कर दी। अब ये इसका मतलब क्या है, इस पे अभी हम बात करते हैं। सो लेट्स से लेट्स से लेट्स से हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर जो डाटा हम रखना चाहते हैं वो हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट आईडी, फिर हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम, फिर हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट क्लास, फिर हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट फी, और फिर हम रखना चाहते हैं, बस इतना काफी है। अब आप देखें आप इसको फाइल में कैसे सेव करेंगे। अब सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेटा को फाइल में सेव कैसे करना है। डेटा को, अब देखें आपके सिलेबस में ये चीज वेग है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। व्हाट इज, लेट्स से a file in the school holds students data in following fields. All right, so what are those fields? Student name, student ID, student name, student class, and student fee. All right, so अब इसको हम फील्ड नहीं कह सकते, ये फील्ड नहीं कहेंगे हम इसको। जब फील्ड कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। हम इस वक्त डेटाबेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त सिंपल सिंगल फाइलिंग पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम नॉन डेटाबेस एनवायरनमेंट में, नॉन डेटाबेस सॉफ्टवेयर में फ्लैट फाइल्स जो हैं सिर्फ उनको सेव कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ फ्लैट फाइल सिस्टम, a flat file system, a flat file in the school holds students data in following। अब हम इसको देखें, fields नहीं बोलेंगे, रादर हम इसको क्या बोलेंगे, data items, in following data items, ठीक है। अब वो data items हमारे पास कौन कौन से हैं, अब देखें what is data item, तो हम यहाँ पे जवाब देंगे every single data belong to any of the above fields. All right, so what are those fields? अब student ID है, आपने लिखा कि क्या नाम है, what is the student ID, आपने कहा 3, तो ये 3 जो हो गया, ये student ID में जो आपने एंटर किया है, ये जो है वो डेटा आइटम हो गया। अब जैसे किसी का नाम है आमिर, तो स्टूडेंट नेम आमिर है, तो आमिर डेटा आइटम हो गया। स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट फी, इस तरीके से जो है वो आप उसको समझेंगे। ऑलराइट, नाउ अब इसको समझें कि
होल्ड कीजिएगा। तो अब जो है इसकी हम कमांड्स देख लेते हैं जो आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब हमें इसको क्या करना है। अ फ्लैट फाइल सिस्टम इज बेसिकली a simple way to organize and store data. In this system, each data item or field is saved on a separate line, and multiple fields can be combined, multiple data items can be combined to create a record. All right. तो अब हम इस जो हमें फाइल के अंदर सिस्टम था उसको अगर समझना है कि हमारे पास कोडिंग किस तरह होगी, तो पहले हमें उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस समझनी पड़ेंगी। तो एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको जो पिछला वो बताया था फाइल का डेफिनेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास आ रहा है ओपन फाइल, राइट इन लूप, रीड फाइल, रीड इन लूप और क्लोज फाइल के ऑपरेशंस। सही है। बाय यूजिंग दीज ऑपरेशंस अ फ्लैट फाइल सिस्टम, इन फ्लैट फाइल सिस्टम though we can easily store and manage data items in simple, organized and accessible manner. तो पहले हम उसकी जरा definitions जो है वो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैं फाइल जरा फैच कर लूं, 2 मिनट ठहरिएगा। All right. Now, flat file operations. So a flat file is a simple way to organize and store data. In this system, each data item or field is saved on a separate line, and multiple fields are sometimes combined to create a record. Each record is saved as a line of text in a file. Let's see how we can use the commands mentioned earlier to work with the flat files. All right, so the first command is open. First, we need to open the file. This can be for reading, writing, or appending data. For example, you can open a file called student.txt that contains student records. एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर जो है वो ये सिलेबस से थोड़ा सा, अब इसका जो सिंटैक्स है ओपनिंग का वो देखें, ये है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, open file, file identifier, as I described, this is the name of file for file mode. The file identifier will be the name of the file with data type string. The following file modes are used. All right, कौन कौन सा? Read for
data to be read from the file, and write for data to be written to the file. A new file will be created and any existing data in the, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि जब हम write पे आएंगे. अच्छा, to add a new record, we will write the data fields one by one, each on a new line. For example, if we want to store the student's name, age, and grade, we will write these fields line by line in the file. अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, जो हमारा ओरिजिनल डाटा था जिसके अंदर हमने जो है वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास एंड फीस लिखी थी, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो अब हमारे पास दो तरीके होंगे. तो या तो एक तरीका ये होगा कि स्टूडेंट आईडी आएगी, फिर अगली लाइन में जो है वो स्टूडेंट नेम आएगा, फिर स्टूडेंट क्लास आएगी, फिर स्टूडेंट फीस आएगी. या दूसरा तरीका ये होगा कि हम इसको मर्ज करके एक ही स्ट्रिंग में रख दें और फिर हम उसको सेव करते चले जाएं. इसके बाद write loop है. If we have multiple records to add, we will use a loop to write each record one by one. We will first write the name, then the age, and finally the grade of each student, creating a new line for each field. Read. To read the data from the file, we will start by, अच्छा देखें, write का जो syntax है वो मैं यहाँ पर आपके लिए copy paste कर देता हूँ. ये आपके मैं सिलेबस से कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने. ठीक है, सिलेबस से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. अब इसमें क्या होगा, राइट फाइल, फिर आपका फाइल का नाम होगा और जिस वेरिएबल में डाटा है आप उसको राइट कर देंगे. इसी तरीके से अब रीड में आ जाएं. टू रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल, वी विल स्टार्ट बाय ओपनिंग द फाइल फॉर रीडिंग. देन वी विल रीड ईच लाइन एंड स्टोर द डाटा इन appropriate variables. For example, we can read the student name, age, and grade from the student file. All right, and then we read in the loop. If there are multiple records to be read, we will use a loop to read each record one by one. We will read the name, age, and grade for each student, storing the data in variables and processing it as needed. अच्छा, अब इसका जो syntax है वो क्या है, ये मैं भी कॉपी कर लेता हूं. ये देखिए, ये आपका रीड फाइल का सिंटैक्स है. अच्छा, once we have finished reading or writing the data, we will close the file to free up resources and ensure that all changes are saved properly. So by using, so we will close the file. जिस तरह हम open करेंगे फाइल शुरू में, इसी तरीके से हम आखिर में उसको close भी कर देंगे. By using these commands and a flat file system, which is not the database, you can easily store and manage data items in a simple, organized, and accessible manner. This approach is suitable for a small scale application and situations where a more complex database system is not required. तो अब हम जो है सारा का सारा इस जो है वो हिसाब से काम करेंगे कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट फी है. हम इस तरीके से काम करेंगे. सही है. तो अच्छा, अब आ जाते हैं हम सिंटैक्सिस की तरफ. और प्रॉपर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम जो है वो इस तरीके से करेंगे. लेट मी एक्सप्लेन इट. और फिर हम उसको जो है वो अब हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, हमें इस किस तरीके से करना चाहिए.
थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा. Alright. So, sir, you did make a mistake in line 8. All right. What is the mistake? Where? In which file, Ali? All right. चलें, मुझे फिर मेंशन कर दीजिएगा. Explanation and pseudocode examples for file operations. सही है, तो I will share it later. Ali, you should tell me that which is the line you are referring to. मैंने आपको आपके उसमें भेज दिया है ग्रुप्स में. मुझे बताइएगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, तो I will actually correct it then. All right. Explanation and pseudocode examples for file operations. अब देखें, open file. Opens the file with the specified mode, read or write. Read opens the file for reading data. Write opens the file for writing data. But what that you need to understand कि जब आप किसी फाइल को write mode में खोलेंगे, तो अगर उसके अंदर कोई previous data होगा, तो वो खत्म हो जाएगा. So when you read the data, you read the data. But if you open the file for write, तो previous data जो है वो आपका जो है overwrite हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है, ये आपका syllabus इस तरीके से डिजाइन हुआ है. All right, so you need to understand that as soon as you open the file for write, any previous data in the file will be gone. All right, open students.txt for read. ये हमने क्या किया कि एक फाइल जिसके अंदर हमारा जो डाटा था, स्टूडेंट्स की फाइल है, उसका नाम है open student.txt for read. चलें, इसको हम डबल कोटेशन में रख देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये खुद एक स्ट्रिंग है. और open new students for write. So हम क्या करना चाह रहे हैं, देखें अब आप. read file, read the data from the open file and assign it to a variable. ठीक है, example for one field per line. अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले जो अभी हमने एग्जांपल्स ली थी शुरू में, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट फी. नाउ यू हैव टू पे अटेंशन दैट ऑल आर बीइंग ओपनड एज अ स्ट्रिंग. इसमें से स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट फी जो है वो रियल और करेंसी के तौर पे नहीं लिए जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द फाइल विल बी द टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग टेक्स्ट है. तो इसका मतलब होगा जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये जो फाइल है ये स्ट्रिंग्स यानी कि टेक्स्ट में सेव होगी. तो इसके अंदर जब हम फाइलिंग के लिए डाटा गैदर करते हैं तो हम उस डाटा को एज स्ट्रिंग गैदर करते हैं. ठीक है, तो रिमेंबर, सिंस द डाटा नीड्स टू बी सेव टू द फाइल, सो देयर इज नो नीड फॉर डाटा टू बी इन अदर डाटा टाइप्स. डाटा will be string. अगर आप किसी और डाटा टाइप में डाटा को इनपुट करते हैं तो फाइल में सेव करने से पहले आपको उस डाटा टाइप को टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि when the data goes to file, it goes to file in the form of string. So अगर आप string student ID को integer बनाएंगे या student fee को currency बनाएंगे, in that case आपको जो है वो सारा का सारा डाटा पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर आपको फाइल में सेव करना होगा. अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि आपके पास डाटा जो है वो सेव हुआ है फाइल में इस तरीके से. सही है कि आपके पास एक लाइन में जो है डाटा जो होगा वो आपके पास एक लाइन में एक ही डाटा होगा. मतलब जब आप फाइल खोलेंगे तो आपके पास एक ही डाटा आइटम होगा.
थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। All right. So now ये क्या हुआ कि हमारे पास हमने जो है वो अलग अलग जो है स्टूडेंट्स का डेटा स्ट्रिंग में बनाया और फिर इनको अलग अलग हमने रीड कर लिया। वाई? देखें, अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर है ना, रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जो फाइल में सेव हुआ है। कि आपके पास, होल्ड ऑन, लेट मी पुल अप फ्यू फाइल्स। अच्छा, देखें यहाँ पे मैंने एक फाइल को पुल किया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखें, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की ये फाइल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहली फील्ड जो है वो आईडी है, फिर दूसरी फील्ड नेम है, फिर उसकी फीस है। अब देखें, ये एक रिकॉर्ड है, सिंगल रिकॉर्ड है, लेकिन ये ओवर 3 लाइन्स है। सो दिस इज 1 आइटम पर लाइन, बट द रिकॉर्ड इज हेल्ड over 3 lines. Then we have 2 Taha and 7654 ID, name and fees. Then we have 3 Darren और ये 5678 ये तीसरा रिकॉर्ड है। फिर ये चौथा रिकॉर्ड है 4 Zarrar 1 2 3 4 5। फिर ये पांचवा रिकॉर्ड है 4 Wahid 9876। फिर ये छठा रिकॉर्ड है 6 Imad 4321। So get the idea. So this file, this particular file has got 3 fields, but these 3 fields are saved 1 field per line. This is what it means, 1 field per line. All right. So बेटा अपलोड हो जाएगी, अभी आप पढ़ लें, उसके बाद हम देखते हैं। Now get back to the file operation pseudocode. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, वो हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट 1, फिर इसका नाम क्या होगा, जफर। स्टूडेंट क्लास जो है वो है हमारे पास लेट्स से ओ लेवल ए, और स्टूडेंट फी जो है वो है 5263। फिर हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 2 है, वो है अहमद, और फिर उसके अंदर उसकी क्लास है ओ लेवल सी और उसकी फीस है 5000। So this is how the record is saved in the file.
ऑलराइट, सो जब ये वाली कमांड चलेगी रीड फ्रॉम फाइल स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी स्टूडेंट आईडी, तो ये वाला डाटा इस स्टूडेंट आईडी में चला जाएगा। फिर ये वाली कमांड चलेगी स्टूडेंट नेम जफर जो होगा उसमें चला जाएगा। फिर रीड फाइल होगी एक लाइन, सो इट मींस दैट रीड फाइल कमांड ओनली रीड्स वन लाइन पर कमांड। सो दिस इज रीडिंग द फर्स्ट लाइन, वन जो है वो स्टूडेंट आईडी में चला जाएगा। दिस इज रीडिंग द सेकंड लाइन, जफर जो है वो स्टूडेंट नेम में चला जाएगा। दिस इज रीडिंग द थर्ड लाइन, ओ लेवल ए जो है वो स्टूडेंट क्लास में चला जाएगा। दिस इज रीडिंग द फोर्थ लाइन, सो स्टूडेंट फी के अंदर हमारे पास 5263 चला जाएगा। फिर हम इसको लूप में डालना पड़ेगा। जब हम इसको लूप में डालेंगे तो फिर अगला रिकॉर्ड, फिर उससे अगला रिकॉर्ड, फिर उससे अगला रिकॉर्ड चलेगा। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज एग्जाम्पल फॉर मर्ज फाइल पर लाइन कॉमा सेपरेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब डाटा जो है वो बेसिकली हर लाइन में एक नहीं होगा, ठीक है, हर लाइन में एक नहीं होगा, रादर हमारे पास जो है अलग अलग होगा। अच्छा, अब देखें जब हमें मेरे से यार यहाँ पर थोड़ा सा ये, अब जब हम राइट करने जाएंगे सिंगल इसको रिकॉर्ड को पर लाइन, तो हम इस तरह करेंगे, सही है ना? तो जब हम रीड करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, और जब हम राइट करेंगे तो इसको हमें अलग अलग से राइट करना पड़ेगा, राइट 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 राइट। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाए मर्ज फाइल के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फॉर मर्ज। अच्छा, मर्ज का क्या मतलब है? मर्ज का मतलब ये है कि आप जो हैं वो हर एक फील्ड को अलग लाइन में जो है वो नहीं रख रहे, रादर आप हर सारी फील्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहे हैं, कॉन्केटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहे हैं। मतलब हमने सारों को एक सिंगल स्ट्रिंग के तौर पे जो है वो कर दिया। अब आप देखें एग्जाम्पल फॉर मर्ज फील्ड्स पर लाइन कॉमा सेपरेटेड। क्या मतलब हुआ इसका? कॉमा सेपरेटेड भी हो सकता है, जिस चीज से आप उसको सेपरेट करना चाहें। नाउ डिक्लेयर करें एक रिकॉर्ड, फिर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, स्टूडेंट फी, ये सब स्ट्रिंग के तौर पे आपने जो है वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, डिक्लेयर कर लिया। फिर आपने रीड करी फाइल स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। अब आपने जब फाइल रीड करी तो जो है वो, अब आप जो है समझ लें कि आपका जो रिकॉर्ड है, ये कमेंट है स्प्लिट रिकॉर्ड बाय कॉमा 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 करके होगा इनटू स्टूडेंट आईडी। और ये अब देखें अब होगा क्या, आपने रिकॉर्ड को जो है वो कर लिया रीड। अब रिकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है ना, फाइल स्ट्रक्चर, वो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड स्ट्रक्चर आपका क्या है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल चल रही है बेटा, ये कंप्लीट कोड नहीं है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है आपका वो है कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट आईडी कॉमा, ये एक एक स्ट्रिंग है, मर्ज हुआ हुआ स्ट्रिंग, जफर कॉमा, सही है, क्लास ओ लेवल डैश ए कॉमा, और फिर इसकी कितनी फीस हमने ऊपर रखी हुई थी 5263, तो 5263 ये हमारा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड रिकॉर्ड था वो था अहमद, तो वो सेकंड रिकॉर्ड इस तरह होगा 2 कॉमा अहमद कॉमा, जो इसकी क्लास थी वो थी ओ लेवल सी, और फिर इसकी फीस जो थी वो थी 5000। डू यू गेट इट? अब क्या हो रहा है,
कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया और हमने सारी फील्ड्स अलग अलग ले ली। जब हमें रीड करना है तो जब हमने रीड किया student.txt तो वो रिकॉर्ड के अंदर रीड हुआ। अब रिकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सही है। तो अब आप जब रिकॉर्ड को अगर इनपुट लेके राइट करेंगे तो फिर आपको स्प्लिट करना, स्प्लिट जो है ना रिकॉर्ड को कॉमा के साथ करना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने रीड करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, रीड, रिकॉर्ड को रीड करेंगे और फिर आपके पास सब आ जाएगा। अगर आपको राइट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट आईडी को लेंगे, ये स्टूडेंट आईडी आ गई, फिर इसको मर्ज करेंगे। मर्ज के लिए आप एंड भी लगा सकते हैं प्लस भी कॉमा के साथ, ये आपका कॉमा आ गया। फिर आप इसको मर्ज करेंगे किसके साथ, स्टूडेंट नेम के साथ, ये आपके पास स्टूडेंट नेम आ गया। फिर आप इसको मर्ज करेंगे कॉमा के बाद, ये अगला कॉमा आ गया। फिर आप इसको मर्ज करेंगे स्टूडेंट क्लास के साथ, ये अगली क्लास आ गई। फिर आप इसको मर्ज करेंगे कॉमा के साथ, देखें तो ये कॉमा को हमने सिंगल कोट में रख रख के मर्ज किया हुआ है, तो इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सो जब हम इस सारी मर्जिंग को खत्म करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ये हो जाएगा कि रिकॉर्ड इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से फिर आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, सही है। अब जब आप क्लोज करना है तो फाइल आप दोनों क्लोज करेंगे। अच्छा, रिमेंबर टू यूज लूप्स व्हेन रीडिंग और राइटिंग। अब देखिए ये तो एक एग्जाम्पल हो गई ना, अब ये कंप्लीट कोड नहीं है। कंप्लीट कोड अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि दिस इज जस्ट फॉर वन लाइन ऑफ कोड, one this is code for one record at a time. So remember to use loops when reading or writing multiple records. These examples demonstrate how to read and write single record in both one field per line and merge field per line formats. For multiple records, simply incorporate loops to iterate through each record as needed. अब देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एग्जाम्पल कोड लिखा है। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल कोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, स्टूडेंट फी और एन अदर स्टूडेंट। एन अदर स्टूडेंट का मतलब क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लूप लेंगे ना तो हम लूप में पूछेंगे डू यू वांट टू ऐड एन अदर स्टूडेंट, तो उसके लिए हमने जो है वो ये स्ट्रिंग ले लिया। अच्छा, इसके बाद हमने फाइलों के नाम जो है वो हम जो है वो भी स्ट्रिंग में सेव करेंगे, इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल। अच्छा, अब इनिशियलाइज कर लें फाइल नेम्स। तो इनपुट फाइल जो है वो students.txt है और आउटपुट फाइल जो है वो new students.txt है, ठीक है। तो हम इस फाइल से इनपुट करेंगे, इस फाइल में आउटपुट करेंगे, यानी इस फाइल से इनपुट करेंगे, इस फाइल में आउटपुट करेंगे। अब हमने फाइल की ओपन। अब हम स्टूडेंट की फाइल से डाटा को रीड कर रहे हैं और हम न्यू स्टूडेंट की फाइल में इस डाटा को सेव कर रहे हैं। तो हमने अब ओपन करना है। तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हम फॉर रीड जो है वो फाइल को ओपन करते हैं। जो ये रीड का मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि इट मींस दैट वी विल बी रीडिंग दिस फाइल। अच्छा, ये याद रखिएगा कि दिस सूडोकोड एग्जांपल इज फॉर वन फील्ड पर लाइन कोड, ठीक है। सो दिस इज वन फील्ड पर लाइन कोड। अब हमने क्या किया, हमने ओपन की फाइल रीड के लिए इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल जो है वो हमने राइट के लिए ओपन करी। अब हम इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट लूप चलाएंगे। अब हम चलाएंगे रिपीट का लूप। अब हम रीड करेंगे, रीड फील्ड्स फ्रॉम इनपुट फाइल। हमने पहले, अब आपको पता है कि ये दिस इज वन फील्ड पर लाइन का कोड है, तो ऑब्वियसली हमें एज मैनी टाइम रीड करना पड़ेगा। इनपुट फाइल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट फीस। ऑलराइट, प्रोसेस फील्ड्स, अगर आपको जरूरत है तो आपको अगर कुछ इसके साथ प्रोसेस करना है, इसको आउटपुट करके दिखाना है या कुछ दिखाना है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे प्रोसेस लिखेंगे। अब आपने क्या किया कि इन फाइल्स को रीड करने के बाद दूसरी वाली आउटपुट फाइल में, देखें यहाँ पे रीड किया इनपुट फाइल से और आउटपुट फाइल में इसको राइट कर दिया, सही है। और फिर हमने पूछा प्रिंट इज देयर एन अदर स्टूडेंट, यस और नो। इनपुट किया हमने एन अदर स्टूडेंट में, अगर एन अदर स्टूडेंट में नो है तो हम बाहर निकल जाएंगे, अगर किसी ने कहा यस तो ऑब्वियसली हम वापस चले जाएंगे रिपीट पे। और इस तरीके से हम बार बार जो है वो फाइल से रीड करते रहेंगे और जो है वो दूसरी फाइल में राइट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दोनों फाइलों को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया एक कोड। अच्छा, अब कंबाइंड फील्ड्स वाला कोड है, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है,
अब इसमें हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, अनदर स्टूडेंट और रिकॉर्ड भी बनाया क्योंकि हम इसके अंदर मर्ज करके उठाएंगे और रखेंगे। अच्छा, इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल हमने वैसे ही बनाई, ये न्यू स्टूडेंट हो गया। अच्छा जी, ओपन इनपुट फाइल फॉर रीड, ओपन आउटपुट फाइल फॉर राइट। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमने एक रिकॉर्ड को रीड किया, सही है, और उसके बाद जो है स्प्लिट रिकॉर्ड बाय कॉमा है ये, ठीक है। प्रोसेस करनी है फील्ड तो आपने प्रोसेस कर ली, फिर आपने जो है वो कंबाइन फील्ड्स इनटू रिकॉर्ड कर लिया और राइट कर दिया दूसरी फाइल में। अब मसला ये है कि अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप उनको स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज अगर आपको प्रोसेस नहीं करना तो आप यहाँ से रिकॉर्ड को रीड करें और यहाँ पे डायरेक्ट उसको राइट कर दें आउटपुट फाइल में, ठीक है ना। तो उसकी फिर हमें बाकी की हमें एज सच यहाँ से लेके यहाँ तक की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, माइंडेड। तो अगर आपने प्रोसेस करना है तो आपने यहाँ से रीड किया, यहाँ पे आपने राइट कर दिया, प्रिंट इज देयर इज एन स्टूडेंट, और इस तरीके से चलते रहे। सो दीज एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू रीड एंड राइट स्टूडेंट रिकॉर्ड इन बोथ वन फील्ड पर लाइन एंड कंबाइंड फील्ड्स पर लाइन, कॉमा सेपरेटेड formats. The loop allow processing multiple records and you can customize the process step as needed for the specific use case. अच्छा जी, all right. So there are pseudo codes जिसमें अब हम जो है वो input, output, all records and search, ये फाइलिंग के जो हैं सारे कोड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। Input from user. Earlier what we did, we read from a file and wrote to another file. Now we are reading in from the user with prompts and inputs, और उसके बाद जो है वो हम फाइल में लिख रहे हैं। हम दोनों तरीके से इनपुट करके लिख रहे हैं, यानी कि वन फील्ड पर लाइन भी और वन रिकॉर्ड पर लाइन भी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रखूं। So this is pseudocode for inputting data from user with proper prompts and writing it to the file, one field per record for mentioned fields. All right. So first of all, we need to have those fields, and then since we will be doing it in the loop, so we need a variable for continuing loop as well. सही है, और फिर जिस फाइल में हम उसको सेव करेंगे उसका भी हमने नाम सेव करना है, तो वो हमने आउटपुट फाइल के तौर पे कर लिया, तो ये फाइल आइडेंटिफायर हो गया। अच्छा, आउटपुट फाइल को हमने रख लिया ये, तो ये हो गया हमारे पास फाइल आइडेंटिफायर, यानी कि फाइल आइडेंटिफायर का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी। ओपन आउटपुट फाइल फॉर राइटिंग, तो हमने इस फाइल को फॉर राइटिंग ओपन कर लिया। अब हम एक प्रॉम्प्ट चलाएंगे और वो लूप के अंदर चलाएंगे, इनपुट का लूप चलाएंगे हम। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट स्टूडेंट आईडी, आउटपुट हमने क्या किया स्क्रीन के ऊपर, एंटर स्टूडेंट आईडी, तो फिर हमने जो है वो स्टूडेंट आईडी जो है वो इनपुट कर ली। फिर एंटर स्टूडेंट नेम, हमने स्टूडेंट नेम में इनपुट कर लिया। फिर एंटर स्टूडेंट क्लास, फिर हमने स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट का क्लास इनपुट कर लिया। देन एंटर स्टूडेंट फी, हमने स्टूडेंट की फी इनपुट कर ली। नाउ वी हैव टेकन इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड फ्रॉम द यूजर into these 4-5 different variables. What those variables are: student ID, student name, student class, student fee. Then since we have already opened the file, सही है ना, लूप से पहले हमने फाइल को ओपन कर लिया था। बेटे लाइबा, अगर आप इसको फॉरनेक्स में लिखेंगे ना तो फिर आपका यूजर बाउंड हो जाएगा। मतलब आप पहले यूजर से कहेंगे कि कितने रिकॉर्ड एंटर करने, उसने जोश में आके लिख दिया 20 रिकॉर्ड एंटर करने, और उसके बाद जो है वो यूजर का दिल भर गया 2 रिकॉर्ड्स के बाद, तो फिर क्या होगा, फिर आपका लूप तो 20 बार चल के ही खत्म होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह का कोड बनाएं कि उसको एक रिकॉर्ड करना हो तो वो एक बार में नो करके बाहर चला जाए, उसको 200 करने हो 200 बार यस करता रहे और चलता रहे। सो मेक इट इजी फॉर यूजर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें क्या हुआ। उसके बाद आपने जो है आउटपुट किया कि एंटर स्टूडेंट फी, उसके बाद आपने उन चारों फील्ड्स को जो है वो अलग अलग लाइंस में, क्योंकि दिस इज वन लाइन पर रिकॉर्ड, जो है ना उसको सेव कर दिया।
आपने उसके बाद सेव कर दिया, उसके बाद आपने आउटपुट किया भाई आपको एक और रिकॉर्ड एंटर करना है, अगर आपने यस करा तो ये वापस ऊपर जाएगा, फिर आपसे प्रॉम्प्ट लेगा चारों फील्ड्स के अंदर और फिर उस चारों फील्ड्स को फाइल में लिख देगा और चलता रहेगा। वंस यू से नो, याद रखेंगे स्ट्रिंग के तौर पे तो उसमें डबल कोटेशन आ रहा है, ठीक है ना, अगर ये कैरेक्टर के तौर पे होगा तो उसमें सिंगल कोटेशन आएगा। वंस यू से नो इट गेट्स आउट एंड क्लोज द फाइल। बेटे आपकी मर्जी है, आप वाइल यूज करें या रिपीट इंटिल यूज करें, कोई आपको वो नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। अभी मैंने आगे चल के वाइल में भी लिखे हैं कोड। अच्छा, अब आ जाएं यही सूडो कोड फॉर इनपुटिंग डेटा फ्रॉम यूजर विद प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स एंड राइटिंग इट टू द फाइल 1 लाइन पर रिकॉर्ड। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इनपुट करके कॉम्प्लीमेंट वाली बात, कॉम्प्लीमेंट वाली बात बेटे, मैंने कॉम्प्लीमेंट मैंने ये कहा था कि अगर आप स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल स्ट्रिंग होता है तो उसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं, अगर कैरेक्टर होता है तो सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, ये मैंने बोला था। अच्छा जी, तो अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, अब भी हम यूजर से वही 4 रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, लेकिन अब हम उनको सेव कर रहे हैं फाइल में 1 लाइन ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे। अब हमने वही देखें, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सब कुछ स्ट्रिंग के तौर पे। रिमेंबर कि मैंने आपको स्ट्रिंग इसलिए बोला था कि जब फाइल में जाता है डेटा तो टेक्स्ट फाइल है, जब टेक्स्ट फाइल में डेटा जाएगा तो वो स्ट्रिंग होगा, इसलिए सारे वेरिएबल्स हम स्ट्रिंग करेंगे। तो हमने फाइल का नाम रखा student.txt, ओपन करी फाइल फॉर राइट क्योंकि हमें इसके अंदर राइट करना है। फिर हमने वही यूजर से इनपुट ले ली, एंटर यूजर आईडी में इनपुट ले ली, फिर एंटर यूजर नेम, फिर यूजर नेम में इनपुट स्टूडेंट नेम में ले लिया, फिर एंटर स्टूडेंट क्लास, फिर स्टूडेंट क्लास में ले लिया, अब फिर एंटर स्टूडेंट फी, फिर स्टूडेंट फी में ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना लाइन बाय लाइन नहीं लिखना। अगर हमें लाइन बाय लाइन लिखना होता तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था, तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे लिखते हुए इसको अलग अलग जो है वो लाइनों में सेव किया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एडिट कर दिया मैंने उसको, बिल्कुल वही कोड है ये। अब देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने जब चारों फील्ड्स ले ली तो पहले मैं उनको रिकॉर्ड के अंदर कंबाइन कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, लेकिन उनके बीच में कॉमा रखूंगा। कॉमा इसलिए रखते हैं ताकि पढ़ते हुए हमें पता चले कि ये फील्ड दूसरी फील्ड से डिफरेंट है। कर दिया और उसके बाद हमने फाइल के अंदर उसको राइट कर दिया। इस तरीके से हमने जो है वो चारों को फील्ड्स को राइट कर दिया, ठीक है, मर्ज करके, और एक रिकॉर्ड के तौर पे एक लाइन में राइट कर दिया। फिर हमने पूछा कि इफ देयर इज अनदर स्टूडेंट, यस और नो, तो फिर अगर किसी ने कहा नो तो हम बाहर चले जाएंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हाउ टू टेक, पहले मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ टू रीड फ्रॉम वन फाइल एंड सेव टू अनदर फाइल। फिर मैंने आपको जो है वो 1 लाइन के तौर पे पर फील्ड पढ़ाया, फिर 1 लाइन के तौर पे पर रिकॉर्ड पढ़ाया। अब मैंने आपको जो चीज पढ़ाई है वो ये है कि आप एक रिकॉर्ड को एक कीबोर्ड से इनपुट लेंगे अपने यूजर से, और फिर उसको 1 फील्ड पर लाइन के तौर पे भी सेव कर सकते हैं, और 1 जो है वो रिकॉर्ड के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। अब हम आउटपुट करने जा रहे हैं, मतलब आउटपुट का क्या मतलब है, हम फाइल से सारे रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और रीड करने के बाद स्क्रीन पे आउटपुट कर देंगे। लेकिन ये है आउटपुटिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 फील्ड पर लाइन फाइल, सही है ना, 1 फील्ड पर लाइन फाइल के तौर पे हम जो है इसको पढ़ रहे हैं। फाइल को, ये ऐसी फाइल हम खोल रहे हैं जिसमें एक फील्ड एक लाइन में लिखी हुई है। तो हमने वही सारे वेरिएबल्स दोबारा किए, फिर इनपुट फाइल का नाम, फिर एंड ऑफ फाइल। अच्छा, अब देखें एंड ऑफ फाइल को हमने बूलियन बनाया है। ये एंड ऑफ फाइल क्या है, ऑब्वियसली जब हम सारे रिकॉर्ड्स को आउटपुट करेंगे तो हमें कभी ना कभी तो पता चलेगा ना कि अब हमारे पास फाइल मजीद पढ़ने को नहीं है, द रिकॉर्ड्स आर एंडेड, द फाइल इज नाउ एंडेड। तो उसके लिए हमने ये वाला एक फ्लैग बनाया है। रिमेंबर मैंने आपसे क्या कहा था, फ्लैग ऐसा वेरिएबल होता है जिससे हम कोई इंडिकेशंस को आखिर में देखते हैं कि वो ये सिचुएशंस को देखते हैं कि इफ दोज आर अकर्ड और नॉट। सो हमने इनपुट फाइल का नाम रखा student.txt, ये वही फाइल है जो ऊपर जिसमें हमने राइट किया था। फिर हमने इस फाइल को फॉर रीड, क्योंकि अब हम इस फाइल में राइट नहीं कर रहे हैं, रादर हम रीड करके सारे रिकॉर्ड्स को आउटपुट कर रहे हैं। देखिए सबसे आखिरी कोड जो है जिसके बाद में आपसे डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्चिंग का। अच्छा, एंड ऑफ फाइल हमने फॉल्स कर दिया, जाहिर है शुरू में एंड ऑफ फाइल तो ट्रू नहीं होगा कभी भी। सो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक के, अब देखें यहाँ पे मैंने वाइल का कोड इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, वाइल का कोड इस्तेमाल किया कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता
while not end of file is equal to true कर दें, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता ये हम फाइल को रीड करते रहेंगे। अब हमने एक रिकॉर्ड रीड किया, अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब एंड ऑफ फाइल हो जाएगा जो तो हमने जो है वो हमें पता ये चलेगा कि कोई रीड ही नहीं हुआ, यानी कि जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगी, एंड ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, तो हमारे पास डाटा रीड ही नहीं होगा। जब डाटा रीड ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारे वेरिएबल्स नल हो जाएंगे। तो हमने एंड ऑफ फाइल को उस वक्त कर देना है ट्रू। अभी तो एंड ऑफ फाइल फॉल्स है, जब तक वो जो है वो नॉट एंड ऑफ फाइल इज इक्वल टू ट्रू रहेगा, तो एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आएगा, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल हम चलते हैं तो उस वक्त तक ये चलता रहेगा। यानी कि फॉल्स तो नॉट फॉल्स क्या होगा, तो ट्रू होगा ना, तो जब तक एंड ऑफ फाइल ट्रू नहीं होता है चलता रहेगा। अच्छा, अब देखें क्या होता है कि हमने रीड किया, फर्ज करें हमने रीड किया और आखिरी रिकॉर्ड भी रीड हो चुका है, फाइल एंड हो चुकी है, तो ये क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी भी खाली हो जाएगी, नेम क्लास सब खाली हो जाएगा। तो जैसे ये खाली होगा तो हम एंड ऑफ फाइल को ट्रू कर देंगे। तो इसमें से कुछ भी खाली हो गया तो इसका मतलब है फाइल में कुछ नहीं है, तो एंड ऑफ फाइल ट्रू हो गया। लेकिन अगर फाइल में कुछ है तो ये खाली नहीं होंगे, दीज आर नॉट नल, इन दे वुड हैव डाटा। तो जब इनके अंदर डाटा होगा तो सीधा सीधा हम इसको आउटपुट द स्टूडेंट रिकॉर्ड हम आउटपुट कर देंगे। ये हम सारा रिकॉर्ड जो है ना वो आउटपुट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट आईडी ये है, स्टूडेंट नेम ये है, स्टूडेंट क्लास ये है, तो ये हम प्रॉपर से एक रिकॉर्ड को स्क्रीन पे आउटपुट कर देंगे। एंड इफ हो जाएगा, प्लस का साइन का मतलब है मर्ज करते हैं, आप इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं। वैसे आउटपुट करते हुए आपको मर्ज करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, आप इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है उसको आप जो है वो एज इट इज दिखाएंगे, और जो स्टूडेंट आईडी आपकी फाइल से रीड हुई है, अब ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, फिर आप अगले उस पर जाएंगे, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल तो अभी भी आपने ट्रू नहीं किया है तो ये फॉल्स है, फिर आप अगला रिकॉर्ड पढ़ेंगे उसको आउटपुट करेंगे, फिर अगला रिकॉर्ड पढ़ेंगे फिर आउटपुट करेंगे, और इस तरीके से वो चलता रहेगा। जब चलता रहेगा, जैसे आखिरी रिकॉर्ड भी क्रॉस हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, जब खाली हो जाएगा एंड ऑफ फाइल हम ट्रू कर देंगे। एंड ऑफ फाइल जैसे ट्रू होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा बाहर आएगा, फिर हमें क्लोज करना। याद रखें क्लोज करना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि क्लोज करने का भी एक मार्क मिलता है आपको। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्लोज इनपुट फाइल्स जो है करने के बाद अब हम आउटपुट करेंगे, आउटपुटिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन record per line फाइल, ठीक है ना, 1 record per line फाइल है ये, इससे हम जो है वो आउटपुट कर रहे हैं। 1 record per line फाइल है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसमें क्या होगा, वही सब कुछ है, लेकिन जब हम फाइल को यहाँ पर वही रीड करने के लिए हमें फाइल को खोलना है, वैसे ही लूप चलना है। लेकिन अब होगा क्या कि यहाँ पे जब हम रीड करेंगे फाइल को तो हम अलग अलग फील्ड्स में रीड नहीं कर रहे हैं, अब हमने एक ही लाइन में एक पूरा रिकॉर्ड को रीड कर लिया। अगर रिकॉर्ड खाली है तो इसका मतलब हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो ट्रू हो गया। लेकिन अगर रिकॉर्ड खाली नहीं है तो हमने जो है वो उसके बाद उसको, सर एक ही कोड में इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो अहमद सारा डिस्कस हुआ है आपसे। आप एक फाइल से इनपुट करें दूसरी फाइल में आउटपुट कर दें, इससे कोई मसला नहीं होता। तो अगर रिकॉर्ड खाली नहीं है तो फिर आपको स्प्लिट करना होगा, स्प्लिट रिकॉर्ड बाय कॉमा इनटू स्टूडेंट आईडी नेम। यानी कि स्प्लिट करने का क्या मतलब है, आपके पास तो ये पूरा आ रहा है, आपने क्योंकि कॉमा के साथ उसको सेव किया था तो आप उसको स्प्लिट कर लें। अब स्प्लिट के कोड जो है ना वो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, उसको इसको मैंने जानबूझ के इधर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर हमने बस एक कमांड लिख दी है स्प्लिट की। स्प्लिट की कमांड क्या करेगी, वो जो आपका रिकॉर्ड है जिसमें सब कुछ कॉमा के साथ मर्ज हुआ है उसको स्प्लिट करके अलग अलग वेरिएबल्स में इनपुट कर देगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट फी, और उसके बाद जो है उसको आउटपुट कर देगा। अगेन हम इसको कॉमा के साथ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसको मर्ज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो जो एक रिकॉर्ड आपका फाइल से रीड हुआ, रीड होने के बाद ब्रेक हो गया इनटू दीस डिफरेंट 4 फील्ड्स, इसको हमने स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, हमने देखा कॉमा से पहले, सबसे पहले कॉमा से पहले जो था स्टूडेंट आईडी में डाल दिया, दूसरे कॉमा के से पहले जो था वो स्टूडेंट नेम में डाल दिया, तीसरे कॉमा से पहले जो था वो उसको हमने स्टूडेंट क्लास में डाल दिया, उसके बाद जो बचा उसको हमने फीस में डाल दिया, और यहाँ पे हमने उसको आउटपुट कर दिया। अब जो कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा गौर से देखें। अब हम फाइल में सर्च कर रहे हैं, फाइल में जब हम सर्च कर रहे हैं तो हम आईडी पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, हम पूरी फाइल को रीड करेंगे, अगर हमें वो आईडी मिल जाती है
तो हम बाहर निकल जाएंगे। अगर हमें आईडी वो नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे कि फिर हमारे पास पूरी फाइल खत्म होगी। तो अब हमें दो चीज़ों का यहाँ पर ना फ्लैग बनाने, एक तो ये कि अगर फाइल ख़त्म हो जाए तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, दूसरा ये कि अगर हमें रिकॉर्ड ना मिले तो उसका कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे दो फ्लैग्स बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले दो फ्लैग्स हैं, ठीक है, दो हमने फ्लैग्स बनाए। तो पहले तो वही स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, स्टूडेंट फी और सर्च आईडी। सर्च आईडी को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? सर्च आईडी को हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि हम यूजर से पूछेंगे कि भाई क्या आपको कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है, तो वो आईडी आप इसमें इनपुट करें। सही है जनाब। इसके बाद हमने इनपुट फाइल में स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी लिख दिया। फिर हमने प्रॉम्प्ट एंड इनपुट सर्च आईडी, हमने यूजर से पूछा एंटर स्टूडेंट नेम आईडी टू सर्च फॉर, और उसके बाद उससे हमने इनपुट ले ली सर्च आईडी। ओपन करी फाइल हमने इस बार फॉर रीड। अच्छा, एंड ऑफ फाइल भी हमने फॉल्स कर दिया और रिकॉर्ड फाउंड भी हमने फॉल्स कर दिया। जाहिर है ये हमारे फ्लैग्स हैं, शुरू में तो फॉल्स ही होते हैं। इसके बाद हमने सर्च किया, सर्च के लिए लूप स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब हमारे पास वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल एंड नॉट रिकॉर्ड फाउंड, यानी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता है या रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। इन दोनों में से जो भी मसला एक चेंज होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। या तो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, वो आईडी हमें फाउंड हो गई, या एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो फिर भी सही है। तो हमने रीड किया। अब दिस इज रीडिंग फ्रॉम, ये हम सर्च कर रहे हैं, सर्च वन फील्ड पर लाइन वाला है ये, सही है ना, वन फील्ड पर लाइन वाला कोड है ये। तो अब हमने रीड किया। ऑब्वियसली वी वुड हैव टू रीड एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ फील्ड्स पर रिकॉर्ड, तो जितने आइटम्स हैं उतनी टाइम हमने। अच्छा, और बेटा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। जब अनटिल आएगा तो उसमें और होगा, जब वाइल आएगा तो उसमें एंड होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए, इनमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, और आई मीन लूप ब्रेक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, देखें, अगर एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो रिकॉर्ड फाउंड हुआ हुआ हो या ना हुआ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके अगर रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है और एंड ऑफ फाइल नहीं आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने और लगा दिया ना तो फिर ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर ही लूप टूटेगा। तो अगर आपको पता है वाइल और जो रिपीट है वो उल्टा चलते हैं, अगर आप अनटिल लगाएंगे तो उसमें और लगता है, वाइल में हमेशा मल्टीपल कंडीशंस पे एंड लगता है। अच्छा, चेक फॉर एंड ऑफ फाइल हमने रीड किया। अगर हमारे पास ये डाटा जो है, सर ये रीड फाइल पे हो क्या रहा है, ये सर्च हो रहा है बेटे, सर्च हो रहा है। हमने यूजर से पूछा है ना, यहाँ पे देखें कि हमें कौन सी आईडी सर्च करनी है, ठीक है ना, ये कौन सी आईडी सर्च करनी है। अब हम पूरी फाइल को पढ़ेंगे, पहले हम पूरी फाइल को पढ़ के आउटपुट कर रहे थे, अब हम पूरी फाइल को पढ़ के देखते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से फाइल से जो है वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास और फीस पढ़ा। अब हम इसको मैच किसके साथ करेंगे? अब हम इसको मैच करेंगे यहाँ पे एंड जो हमने सर्च आईडी को इनपुट किया था। अगर ये खाली इनपुट हुआ है तो इसका मतलब है फाइल एंड ऑफ फाइल ट्रू हो चुका है। नहीं तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या स्टूडेंट आईडी सर्च आईडी के बराबर है। अगर है तो फिर हम जो है वो रिकॉर्ड फाउंड को ट्रू कर देंगे। सही है, हम बाहर आएंगे। फिर इसके बाद जैसे रिकॉर्ड फाउंड ट्रू होगा तो हम आ जाएंगे बाहर। जब हम बाहर आ जाएंगे तो फिर ये चेक करेगा कि अगर रिकॉर्ड फाउंड जो है वो हमारा ट्रू है तो हम फिर आउटपुट कर देंगे स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट नेम को, स्टूडेंट क्लास को और स्टूडेंट फीस को। लेकिन अगर हम बाहर आएंगे और हमारी रिकॉर्ड फाउंड ट्रू नहीं है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये फायदा है। तो जब आपका ये लूप टूटेगा तो दो सूरतों में टूटेगा, एंड ऑफ फाइल हो जाएगा या रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा। अगर एंड ऑफ फाइल हो गया, रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे ट्रू नहीं था, फॉल्स था, तो फॉल्स पे आ जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। और अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ, रिकॉर्ड फाउंड हो गया, तो फिर बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड फाउंड ट्रू है, तो हम जिस रिकॉर्ड पे भी थे, जो डेटा हमने पढ़ा था वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब यही काम हो रहा है सर्च फाइल विद वन रिकॉर्ड पर लाइन के हिसाब से। तो वही सारा कुछ कोड है, वही पूरा कोड है, बस फर्क ये है कि जब आप इनपुट लेंगे तो इनपुट आप लेंगे एक रिकॉर्ड में और फिर उसको आप स्प्लिट कर लेंगे इन सारी फील्ड्स के अंदर उस रिकॉर्ड को, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अंदर सारा डाटा मौजूद है। फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है वो चेक करेंगे कि जो आपके पास स्टूडेंट आईडी आई है वो सर्च आईडी के बराबर है।
स्प्लिट क्यों करते हैं? स्प्लिट इसलिए करते हैं बेटा कि डेटा मर्ज होता है ना, मैंने आपको दिखाया था ना, डेटा मर्ज होता है, यानी कि स्टूडेंट आईडी होती है, फिर कॉमा लगा होता है, फिर नेम होता है, फिर कॉमा लगा होता है, फिर क्लास होती है, फिर कॉमा लगा होता है, तो हम स्प्लिट करते हैं। जब हमारा रिकॉर्ड एक ही लाइन में कॉमा कॉमा के साथ सेव हुआ है तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें से आईडी, नेम, क्लास और स्टूडेंट फीस को निकाल के अलग अलग वेरिएबल्स में डालना पड़ेगा। जब वो नहीं होता इस तरह, तो आपको पता था कि हमने उस वक्त जो है वो अलग अलग फील्ड्स में जो है वो रीड कर लिया था, अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट सर्च आईडी के बराबर है तो रिकॉर्ड फाउंड ट्रू हो जाएगा, और फिर हम बाहर जाके दोबारा वही करेंगे कि अगर हमारे पास इफ रिकॉर्ड फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है तो हम बता देंगे, नहीं है तो हम वो भी बता देंगे। इस तरीके से अगर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, हाँ हाँ मैं बेटे रिकॉर्डिंग आपके पास शेयर कर दूंगा। सो दिस कंप्लीट्स इट बेटा। तो मैंने जितना थॉरो कर सकता था, जितने कोड्स लिख लिख के आपको मैं दिखा सकता था, तो वो मैंने जो है वो यहाँ पर आपके लिए कर दिया है। तो मैं जरा एक दो चीजें चेक कर लूं, कहीं पे मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ, कॉपी पेस्ट में और नुकसान हो जाएगा। अपेरेंटली एवरीथिंग इज नाउ परफेक्ट। तो ये मैंने सारा कोड जो है वो आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें, और अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे पास जो है वो दो किस्म के क्वेश्चंस हैं, एक वो भी हैं जो कि मुश्किल हैं और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, और एक वो क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। अब आप दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। और मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं दोनों किस्म के क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल भी हैं और वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी हैं। दोनों आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखें, what is the purpose of using files in computer programming? So that we could retrieve the data, सही है ना, so that we could retrieve the data later. अच्छा, name the different modes of opening a file in program. अब आपको पता है एक रीड मोड है और एक राइट मोड है। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन अ फाइल इन राइट मोड इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो आप बताएंगे कि भाई जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाती है, खत्म हो जाती है, प्रीवियस रिकॉर्ड चले जाते हैं। व्हाट इज इट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल आफ्टर फिनिशिंग द ऑपरेशंस लाइक रीडिंग और राइटिंग। तो अगर आप ये ओपन नहीं करते हैं तो समटाइम्स द फाइल गेट्स करप्टेड, तो इट इज नेसेसरी कि आप उसको फाइल को जो है वो जब भी आप उसको इस्तेमाल करें, यू शुड एक्चुअली क्लोज इट सो दैट इट डज नॉट गेट करप्टेड। सही है।
अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है कि हाउ कैन यू चेक इफ यू हैव रीच द एंड ऑफ द फाइल व्हाइल रीडिंग इट्स कंटेंट. व्हेन द रेड कंटेंट इज नल, इट मींस दैट वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ फाइल. ठीक है ना, जैसे हमने नल का चेक लगाया हुआ था. In the context of provided pseudocodes, what is the significance of using loop while reading or writing the data to a file? In case if we have multiple records, so we need to run the loops, so that in loops we can take multiple inputs, or we save them continuously. And secondly, if we have got more than one records to write, similarly हम इसी तरीके से चलते रहेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, how would you differentiate between a file with one field per line and a file with one record per line? अच्छा देखें, एक फील्ड पर लाइन का मतलब ये हुआ कि if a file has got 4 fields, it would have a record comprised of 4 lines, where every line will have one field saved in it. In other case, one record per line. In that case, we would have uh, a single line per record, in which the data is saved using comma in between. All right. Explain the purpose of split command in the pseudocode provided for one record per line. Split actually reads when the file is one record per line, the file has all the data saved in the same line, only separated by comma. So these comma separated values are splitted into their respective variables. That is why we need the split command. What is the purpose of using unique file extension for custom file types created by your own software program? So that we have and system has an idea that the program is basically a custom program that we have made, and the file that we have created is only open using our program. It has got a format which is not common. It is our own format. Why is it essential to use proper prompts while inputting the data from the user? So this is actually necessary because if you user proper prompts while inputting the data from a user in a program are essential for clear communication and ensuring that user provide accurate information. Well-designed prompts guide user through the data input processes, making it more user-friendly and minimizing the chances of inputting errors. तो ये हो गया आपका पूरा सीन आसान वाले सवालों का. ठीक है. तो अब ये है कि आपसे थोड़े से मुश्किल सवाल भी हैं जो कि डिस्कस कर लेता हूं मैं. अच्छा, ये जो आंसर्स होंगे ना इसके, वो मैं आपको वो भी इसके साथ ही भेज दूंगा. वो मैंने एक अलग फाइल में रखे हुए, मैं कॉपी कर लेता हूँ. ये आंसर्स भी मैंने डाल दिए, कॉपी कर दिए. इनको बेटा देख कर जाना, ये मेरे अपने वो हैं सवाल जवाब, पास पेपर्स के नहीं है. सही है. हाँ, ये सारे आंसर्स हैं जो आपसे अभी मैंने डिस्कस किए हैं. सही है. अब प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा.
अच्छा, अब देखें ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं। ये मुश्किल है, लेकिन राइट सूडो कोड टू ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड टू एन एग्जिस्टिंग फाइल कंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर ईच field is stored on a separate line. Ensure that the new record is added at the end of the file. ठीक है, तो आप इस कोड को आप कैसे करेंगे? अब देखें ये लिख तो दिए हैं मैंने, लेकिन इसकी बेसिकली अचीवमेंट काफी मुश्किल हो जाएगी। पहले आपको पूरी फाइल को रीड करके दूसरी फाइल में कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो एक रिकॉर्ड जो नया होगा वो उसको उसके अंदर ऐड कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई और केस नहीं लिख सकते आप, या तो वाइल लिख सकते हैं या रिपीट लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो है, राइट अ सूडो कोड, write a pseudocode to delete a specific student record from a file containing student records where record is। अब देखें ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई वुड अप्रिशिएट इट, नहीं करेंगे तो खैर है, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। आप डिलीट कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, एक फाइल को ओपन करेंगे इनपुट के लिए, दूसरी फाइल को ओपन करेंगे आउटपुट के लिए। जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड दूसरी फाइल में आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मेरी अपनी फ्लाइट ऑफ थॉट है। Write a pseudocode to update a specific student record in a file containing a student record where each record is stored on a separate line. Prompt the user for the updated information and save the changes to the file. Now, this is again difficult. देखें, इसका ताल्लुक आपके ओ लेवल के क्वेश्चन से नहीं है, ओ लेवल के लेवल से नहीं है, सॉरी, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है उन कमांड्स के साथ जो हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपडेट कैसे होगा? आप सारे रिकॉर्ड रीड करके एक फाइल से दूसरी फाइल में लिखते रहेंगे, लेकिन जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसमें आप यूजर से इनपुट लेके अपडेट करेंगे। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। Write a pseudocode to calculate the average student fee from a file containing student records where each record is stored on a single line. एवरेज स्टूडेंट फीस का मतलब ये है कि आप सारे सारे रिकॉर्ड्स पढ़ते जाएंगे और सिर्फ फीस वाला जो वेरिएबल है उसको आप यूज करेंगे और उसको टोटल करेंगे। रिकॉर्ड्स को आप काउंट करेंगे, बाहर आके आप जो टोटल होगा उसको रिकॉर्ड के काउंट से डिवाइड करेंगे और आप एवरेज फीस आप बता देंगे। Write a pseudocode to find the total number of students in a specific class from a file containing student records where each field is stored on a separate line. Display the total count on the screen. ये बिल्कुल जिस तरह आपने एवरेज करते हुए काउंट किया था, वहां पे आपने एवरेज निकाल दी, यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट का काउंट आउटपुट करेंगे। Write a pseudocode to list all student records from a file containing student records where each record is stored on a single line separated by comma sorted by student name in ascending order। अब ये मुश्किल काम है, इसको आगे मैं लिख देता हूं कि दिस इज नॉन स्ट्रिक्टली नॉन स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली नॉन ओ लेवल क्वेश्चन। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है तो आप करें, वैसे आपको जरूरत नहीं है। Write a pseudocode to find and display students with the highest fee from a file containing student records। ये आप कर सकते हैं highest lowest के हिसाब से। Write pseudocode to search for and display all the student record that match a specific class and have a fee less than given amount। ये भी बहुत प्रॉपर, एक्चुअली ये इसकी इंस्पिरेशन डेटाबेस के क्वेश्चन से आई है, अगर आप चाहें तो। जब हम इनपुट ले रहे हैं तो हमने फाइल नेम आउटपुट क्यों रखा? अबे यार, तुम समझ नहीं रहे उस बात को कि हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, फाइल में तो आउटपुट ही करते हैं ना। अब डेटा हमने कीबोर्ड से लिया है, तो अगर मैं किसी और से कोई चीज लेके तुम्हें दे रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उससे मैं इनपुट कर रहा हूं, तुम्हें आउटपुट कर रहा हूं। तो जब हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं तो हम इनपुट लेते हैं, और जब फाइल में लिखते हैं तो उस फाइल में हम आउटपुट करते हैं उसको। जब हम फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो फाइल में इनपुट नहीं हो रही, फाइल से इनपुट का मतलब होता है हम उससे रीड कर रहे हैं। तुम अभी तक वहीं फंसे हुए हो। अच्छा, write a pseudocode to copy all student records from one file containing a student record where field is stored on a separate line। Write pseudocode to merge two files containing student records। अब ये देखें, ये जरूरी नहीं है, नॉन नेसेसरीली क्वेश्चन है, सही है ना। नॉट नेसेसरी फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉट नेसेसरी क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वेल एंड गुड, सही है ना। नॉट नेसेसरी क्वेश्चंस।
देखो जो मैंने आपको कोड्स लिखवाए हैं ना पिछले अभी थोड़ी देर पहले, वो नेसेसरी क्वेश्चंस हैं, ये नॉट नेसेसरी क्वेश्चंस हैं। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारे कोड्स लिखवाए हैं, ऐड टू फाइल, रीड फ्रॉम फाइल, आउटपुट द होल फाइल, सर्च द फाइल, वो जरूरी है। ये बाकी सारे अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं होगी। सो दैट्स अबाउट इट। सो मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग और ये फाइल्स वगैरह सब शेयर कर लेता हूँ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में इसको हम दोबारा अगर आप चाहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। फाइल हमारी तरफ से अब कंप्लीट है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, थैंक यू।